नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। फलौदी जिले की पंचायत समिति बापीणी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बेदू कला में विकास कार्यों को लेकर सरपंच किसना राम जांगू ने न्यूज 21 के संवाददाता से खास बातचीत की। सरपंच जांगू ने ग्राम पंचायत के राजनीतिक सफर और जनता के विश्वास को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये सीट पूर्व में महिला आरक्षित थी और जनता ने हकीमों को मौका दिया था। उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्वर्गवास होने के बाद जनता ने उनके पति नसीर खान पर भरोसा जताया। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात ग्राम पंचायत बेदू कला में उपचुनाव हुए, जिसमें जनता ने किसना राम जांगू पर भरोसा जताया। सरपंच जांगू ने बेदू कला में चल रहे और आने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा साझा करते हुए जनता के सहयोग की अपील की। तो आइए सुनते हैं सरपंच किसना राम जांगू की मुख जबानी। फलौदी से कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ किशन सोलंकी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत बेदू कला के जो वर्तमान सरपंच है कृष्णा राम जी जंग, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ की जनता ने, यहाँ की ग्राम पंचायत बेदू कला की बात करें तो यहाँ जैसे पहले सरपंच और थे, जैसे महिला सीट थी, तो उनकी डेथ होने के पश्चात उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके पति, उनको भी चार्ज दिया गया था, लेकिन उनकी भी किसी कारणवश डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उपचुनाव हुए। यहाँ उपचुनाव के अंदर जनता ने वापस चुने कृष्णा राम जी जांगू को। तो इनसे हम वार्तालाप करेंगे कि भी क्या क्या विकास हुआ है आपके सरपंच बनने के बाद में, क्योंकि जनता ने एक बहुत बड़ा भरोसा जताया इन पे और विश्वास जताया कि ग्राम पंचायत में युवा सरपंच है, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि शिक्षा के प्रति इनका क्या रुझान रहा था। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत बेदू कला की, इसके अंदर वैसे मान के चलें तो इस कार्यकाल के अंदर 3 सरपंच चेंज हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे आप आए हैं, क्योंकि पहले जो सरपंच थी और उनकी जैसे डेथ हुई तो उनके प्रतिनिधि, उनके पति को दिया चार्ज, उनकी डेथ हुई तो फिर आपने उपचुनाव में भाग लिया, तो आपको जनता ने चुना। लेकिन आपके सरपंच बनने के बाद में आपने क्या क्या विकास कराया ग्राम पंचायत? ऐसा क्या मुद्दा था, आपको ऐसी क्या कमियां लगी ग्राम पंचायत के अंदर कि आपने चुनाव की तैयारी की और जनता ने आपको वोट देके जिता दिया? सबसे पहले तो शिक्षा जी, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी सबसे जरूरी। बिल्कुल राइट है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ये उनाड़ा स्कूल में हॉल वगैरह जो भी काम पहले का था वो ठप था, बिल्कुल उसको शुरू करा के पूरा करिए। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बेदुगला ग्राम पंचायत और राष्ट्रीय गांव उनाड़ा के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा मंत्री जी द्वारा दिया गया। बिल्कुल। उसकी जमीन उपलब्ध नहीं थी, उसकी जमीन कैसे भी करके उपलब्ध करो के ये उनाड़ा वाला स्टार्ट काम करा दिया है। बिल्कुल। और बेदू कला वाली जमीन वो पंचायत के नाम है, जो भी जमीन है उसकी लगभग 5-7 में उपलब्ध करा के वो भी काम स्टार्ट करा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यानी कि जनता ने इन पे भरोसा जताया और भरोसा जताया तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से काम भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जो ग्राम पंचायत के अंदर सैंक्शनें निकली हुई थी और ग्राम पंचायत के अंदर विकास जो बाकी था वंचित, तो उन्होंने जैसे अभी उप स्वास्थ्य केंद्र का भी काम चलाया, हमने भी देखा अभी कि बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि यह एक कस्बा ढाणियों में ज़्यादा बसा हुआ है, तो लोगों को परेशानी होती है आने जाने में, दूर दराज में। तो यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छा बन रहा है, तो सरपंच साहब के प्रयास से वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो जैसे बात करेंगे जनाब शिक्षा का, आपने शिक्षा में बताया, तो आपने सरपंच बनने के बाद में कभी कोई विद्यालय का निरीक्षण किया आपने? कोई टीचरों की कमी, या अभी आपने पीछे सुना होगा कि झालावाड़ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, स्कूल के अंदर बिल्डिंग गिरी थी बारिश के समय में। तो उसके बाद माननीय जो मंत्री महोदय, जो शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर, उनका एक्शन था कि किसी भी प्रकार की कोई भी बिल्डिंग है कि वो जर्जर हालात में नहीं होनी चाहिए विद्यालय में, कि किसी की जान मान हानि की घटना हो। तो उसके बाद में आपने कभी निरीक्षण किया स्कूलों में जाके टीचरों की कमी, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? हमारे बेदुगला के अंदर एक सीनियर स्कूल है, 7 उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय जी, सबका निरीक्षण किया। किसी में कमरा की कमी, बिल्कुल किसी में जंजीर हालात में, बिल्कुल
और सीनियर स्कूल है वो हमारे पंचायत मुख्यालय पर है, बिल्कुल। उसमें कमरों की कमी, बिल्कुल उसके दो चार कमरे बने हुए हैं, जी। वो जंजीर हालत में अभी तक है। सरकार का कोई इस पर कार्रवाई नहीं है, उसका निरीक्षण करके सरकार को प्रस्ताव वगैरह भेज दिया, बिल्कुल अभी तक सरकार ने कुछ उसका किया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल और उसका प्रस्ताव काफी बार 2-4 बार आगे भेज दिए, जी। फिर बारिश थमने के बाद में सरकार ने इसको पर प्रस्ताव पर होल्ड कर दिया, पैसा खर्च करना बंद कर दिया। बिल्कुल। और पंचायत के पास जो बजट पंचायत को देना था, किस्त आनी थी, उसको सरकार ने अभी तक रोका हुआ है। जी। वो रोकने के कारण स्वच्छता का, जल का, सबका विकास कार्य के लिए, जैसे गांव में लाइब्रेरी बनाना वगैरह, उसके लिए बजट रोक रहे। बजट के कारण यानी कि हमारे कुल मिला के बजट के अभाव से जो ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। ठप पड़ी है, बिल्कुल ठप है। जैसे बात करेंगे अभी अपने नरेगा की, नरेगा के अंदर आजकल ग्राम पंचायतों में जो विकास करे हैं, जो नरेगा के अंदर पक्के वर्ग भी हुए हैं, तो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो ग्राम पंचायतों में नहीं आने के कारण, समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। नरेगा में तो पहले ग्रेवल सड़क वगैरह, मॉडल तालाब वगैरह वो देते थे, बिल्कुल अभी तो उसमें नरेगा पर खर्च करना सरकार ने बिल्कुल कम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल इसके कारण सब लोग घर पर बैठे, कोई भी नरेगा नहीं चल रही, जी। और नरेगा चल रहे तो ग्रामीण का रोजगार बढ़े, पर लेकिन ये नहीं चले। बिल्कुल, क्योंकि बात करेंगे अपन यहाँ एक आप एक ऊर्जावान हैं, शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल की राजनीति के अंदर भी आपने कहीं न कहीं भाग लिया होगा। तो जैसे बात करेंगे इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र के अंदर आजकल क्या है, आप देख रहे हैं युवा हैं कि जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज की प्रथाएं हैं, कई प्रकार की समाज के अंदर कुप्रथाएं चलती है। तो आप एक युवा होने के नाते आपका क्या प्रयास रहेगा इनको खत्म करने के लिए? और नशे की बात करें तो नशा बहुत ही प्रवृत्ति पे चल रहा है। नशे की बात करें तो नशे हमारे जोधपुर एसपी विकास कुमार जी। आए थे, उसने एक अभियान चलाया था, उसके कारण 99% ग्रामीण इलाके पर जो नशे में लोग कर रहे थे बिल्कुल कम कर दिया। बिल्कुल नशा तो बिल्कुल कम चल नहीं रहा जी। और दहेज प्रथा आजकल हमारे इलाके में तो बहुत कम, इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आती जी। और मृत्यु बोझ भी लोगों ने बहुत कम कर दिया, इस पर खर्च करना वगैरह कम कर दिया जी। ज्यादातर लोग शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल शिक्षा ही जीवन का साथी। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच बात करते हैं आगे, अभी नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं बहुत जल्द, यानी कि 2026 के अंदर, तो आगे क्या प्रयास रहेंगे? अगर जनता आपको वापस चुनती है और वापस अगर मौका देती है तो आपकी क्या राय रहेगी? हमारी राय तो यही है कि जनता वापस मौका देगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो शिक्षा, जल जी। और स्वास्थ्य, बिल्कुल इस पर जोर देकर इस पर करेंगे तो ग्रामीण को बाहर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं बिल्कुल। पानी लाने के लिए दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा। जी जी। और स्वास्थ्य हॉस्पिटल वगैरह सरकार अभी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह कैंसर हमारे इधर दिया है, और भी प्रयास करेंगे लाने का। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें डॉक्टर वगैरह सुविधा, और शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल वगैरह बिल्कुल बिल्कुल कम कमरों की कमी के कारण वो भी उसका बजट है, सरकार से मांग करके लाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो शिक्षा है तो सब कुछ, यानी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। राइट है ना? राइट। तो बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो बेदू कला ग्राम पंचायत के जो वर्तमान सरपंच है कृष्णा राम जी जंग, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत